चाचा समिष्ट, शुरू करते हैं। देव के बोलते ही उसके भौहों के बीच सफेद प्रकाश चमका। ठीक तभी धड़क 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 एक श्रृंखला पदचापें मुख्य सभागार में विभिन्न दिशाओं से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कम से कम दर्जनों लोग हों। अगले क्षण एक समूह आकृतियां सभागार में प्रकट हुईं। नेता एक लंबा आदमी था जो स्वर्ण वस्त्र पहने हुए था, जो घमंडी और दबंग लगता था। यह अक्षय था। तुरंत बाद एक श्रृंखला जल्दबाजी की पदचापें गूंजीं और कई आकृतियां एक अन्य पार्श्व द्वार से निकलीं। ये लोग मजबूत और पेशीय थे, लोहे के टावरों जैसे। वे नंद किशोर और उसके साथी थे। हालांकि अक्षय, नंद किशोर और अन्यों की संख्या पहले की आधी से कम थी। स्पष्ट रूप से यह परीक्षा उत्तीर्ण करने की कीमत थी। वे शायद कभी कल्पना भी न करें कि इतनी परीक्षाओं के बाद अंततः प्राप्त होने वाला कथित खजाना वास्तव में किसी अन्य के शरीर को आवेशित करने की सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई योजना थी। क्या भव्य सभागार! प्रवेश करते ही दोनों पक्षों ने आंखें फाड़ लीं। उनकी अभिव्यक्तियां देव की पहली प्रवेश की तरह ही थीं। जल्द ही उन्होंने सिंहासन के बगल के 3 पाषाण मंचों पर उन चीजों की खोज की। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। खजाना मेरा है। हे, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह मेरा है। स्विश स्विश। एक क्षण में अक्षय, नंद किशोर और अन्य चमककर सिंहासन की ओर दौड़े। ठीक तभी एक और श्रृंखला पदचापें गूंजीं। 3 आकृतियां एक महल द्वार से निकलीं। तीनों समान दिखते थे, पीठ पर लंबी तलवारें बांधे हुए और लाल ग्रेड के कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए। उनकी आंखें ठंडी थीं और वे एक शक्तिशाली आभा फैला रहे थे। उसी समय एक और समूह आकृतियां प्रकट हुईं। ये लोग रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, तेज आंखों वाले। नेता पीठ पर युद्ध कुल्हाड़ी बांधे हुए था और बस खड़े रहने से ही वह मजबूत दमन की भावना फैला रहा था। गड़गड़। ठीक तभी जमीन थोड़ी कांपी और एक समूह राक्षस कमांड द्वार से बाहर निकलकर कमरे में घुस आए। नेता, जिसके चेहरे पर 5 चिन्ह थे, वास्तव में एक 5वें स्तर का राक्षस था, जिसकी युद्ध शक्ति 9वें स्तर के प्रकाश आत्मा क्षेत्र के योद्धा के समकक्ष थी। खजाना। एक क्षण में मुख्य सभागार में प्रवेश करने वाले 3 बलों ने सभी ने सिंहासन के बगल के पाषाण मंच पर ध्यान केंद्रित किया। स्विश स्विश। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों बल एक साथ पाषाण मंच की ओर दौड़े। मेरे रास्ते से हटो! युद्ध कुल्हाड़ी बांधे युवक ने गर्जना की। उसकी आभा बाहर फटी, उसे प्रकाश आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का प्रकट करते हुए। हाथ की लहर से युद्ध कुल्हाड़ी उड़ी, हवा में परछाइयों का निशान छोड़ते हुए राक्षसों की ओर काटते हुए। गर्जना। 5वें स्तर के राक्षस ने गर्जना की। एक बड़ी इस्पात की लाठी लहराई जो हवा से सीटी बजा रही थी और अचानक नीचे झुलाई। झन। युद्ध कुल्हाड़ी लोहे की छड़ी से टकराई। चिंगारियां उड़ती हुईं। 5वें स्तर के राक्षस को रुकना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए युद्ध कुल्हाड़ी युवक और अन्य कूदकर बाहर निकले, राक्षस को पीछे छोड़ते हुए। गर्जना। 5वें स्तर के राक्षस ने क्रोध से गर्जना की और जमीन पर जंगली दौड़ लगाई। तुम सब मेरे रास्ते से हटो! युद्ध कुल्हाड़ी वाले युवक ने ठंडी नजर से उसके पीछे लगे 3 आकृतियों पर डाली। इंद्रपाल, ज्यादा मत बढ़ो। हे परिवार के 3 तलवारधारी, तुमसे नहीं डरते। तीनों ने एक साथ चिल्लाया। तो तुम सब मर सकते हो! नंद किशोर ने जोर से चिल्लाया, हवा पकड़ी और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी खींची, फिर अचानक मुड़ा और नीचे झुलाया। हा! हवा में एक बर्फीली नीली प्रकाश की किरण चमकी। उसकी गति अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत होती और तरंगें पैदा करती हुई। 3 विधियां एक में संयुक्त। तीनों ने एक साथ गर्जना की, तलवारें खींचीं और 3 तलवार प्रकाश की किरणें छोड़ीं जो पृष्ठभूमि प्रकाश से टकराईं। धड़! एक जोरदार धमाके के साथ तलवार प्रकाश और कुल्हाड़ी प्रकाश दोनों नष्ट हो गए। धत्तेरे की, अभी के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। खजाना मेरा है। इंद्रपाल का चेहरा ठंडा था। यहां और समय बर्बाद न करने की इच्छा से वह अचानक सिंहासन की ओर दौड़ा। इस क्षण देव छत की किरण पर चुपचाप बैठा था, नीचे की रस्सी को शांतिपूर्वक देखते हुए। इस क्षण अक्षय और नंद किशोर के बल सिंहासन के सामने पहुंच चुके थे और उग्र लड़ाई लड़ रहे थे। एक समय के लिए
कोई भी पक्ष खजाने को प्राप्त नहीं कर सका। अक्षय, तुम्हारे पश्चिम क्षेत्र से इंद्रपाल आ गया है। उसके होने पर तुम्हें निश्चित रूप से इस खजाने का हिस्सा नहीं मिलेगा। नंद किशोर ने एक शक्तिशाली मुक्का उछाला और व्यंग्य किया, भले ही मुझे न मिले, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बुरा हो तो हम सब खाली हाथ लौटेंगे। पीछे न हटते हुए अक्षय ने दोनों हाथों से कई हथेली छापें लगातार उछालीं। एक समय के लिए दोनों पक्ष उग्र और तीव्र लड़ाई लड़ रहे थे। कोई भी ऊपरी हाथ नहीं हासिल कर सका। इंद्रपाल और अन्यों के पहुंचने वाले देखते हुए नंद किशोर चिंतित हो गया और कहा, अक्षय, क्यों न हम लड़ना बंद करें और इन खजानों को समान रूप से बांट लें, अन्यथा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अक्षय की आंखें चमकीं, उसके मन ने दौड़ लगाई और उसने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है। हालांकि जैसे ही दोनों पक्ष पाषाण मंच से वस्तुएं लेने वाले थे, एक ठंडी चीख सभागार में गूंजी, खजाना मेरा है, जो भी छूने की हिम्मत करेगा पहले मरेगा। बोलने वाला इंद्रपाल था। हवा में एक कदम से इंद्रपाल एक क्षण में सिंहासन के सामने प्रकट हो गया, बिजली की तरह। इससे अक्षय और नंद किशोर, जो पाषाण मंच से खजाना लेने वाले थे, जम गए और अनैच्छिक रूप से अपने फैलाए हाथ पीछे खींच लिए। इंद्रपाल पश्चिम क्षेत्र का तीसरा स्थान वाला शीर्ष विशेषज्ञ प्रकाश आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और उसकी शक्ति पूर्णता के करीब है। यह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। भले ही अक्षय और नंद किशोर मिलकर भी वे शायद उसे संभाल न पाए। इसके अलावा इंद्रपाल ने अपने कुछ अधीनस्थों को भी साथ लाया था। तुम्हें पता है क्या अच्छा है? नंद किशोर ने अक्षय और नंद किशोर को ठंडी नजर से देखा, फिर पाषाण मंच पर वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इंद्रपाल, रुको। वह बोल पाता इससे पहले 3 तलवार प्रकाश पहले ही उछल चुके थे, इंद्रपाल की पीठ की ओर काटते हुए। कोई अन्य चारा न होने पर इंद्रपाल को छोड़ना पड़ा। वह मुड़ा और गरजा, मक्खियों का झुंड मरो। हा! एक बर्फीली नीली प्रकाश की पृष्ठभूमि निकली, दर्जनों मीटर लंबी। एक बधिर गर्जना के साथ 3 तलवार प्रकाश टूट गए, लेकिन पृष्ठभूमि आभा की शेष शक्ति अप्रभावित रही। धड़ धड़ कई हथेली छापें उछाली गईं, शेष पृष्ठभूमि प्रकाश को तोड़ते हुए। उसी समय 3 आकृतियां सीढ़ियों पर प्रकट हुईं। हे परिवार के 3 तलवारधारी, दक्षिण क्षेत्र के कचरा, मृत्यु न मांगो। इंद्रपाल के चेहरे पर हत्या का इरादा प्रकट हुआ जब उसने ठंडे स्वर में कहा, इंद्रपाल, क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे अकेले ढक सकते हो? यह खजाना ऐसा नहीं है जो तुम अकेले निगल सको। हे परिवार के 3 युवकों में से एक ने व्यंग्य किया, फिर अन्यों की ओर देखा और कहा, अक्षय, नंदकिशोर, यह इंद्रपाल स्पष्ट रूप से सभी खजानों को खुद लेना चाहता है। हम मिलकर इंद्रपाल को मार दें और फिर खजानों को आपस में बांट लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंदकिशोर ने अक्षय को ठंडी नजर से देखा। इंद्रपाल के द्वारा झाड़े जाने पर अक्षय ने तुरंत सिर नीचा कर लिया और बोलने की हिम्मत न की। वह वास्तव में हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि हे परिवार के 3 तलवारधारियों के सुझाव में कुछ योग्यता थी, वह इंद्रपाल की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। यदि वे मिलकर इंद्रपाल को न मार सकें और वह भाग जाए, तो इंद्रपाल निश्चित रूप से भविष्य में उसे न छोड़ेगा। इसके अलावा वह और इंद्रपाल दोनों पश्चिम क्षेत्र से थे। यदि इंद्रपाल इस मामले को उजागर कर दे, तो वह बर्बाद हो जाएगा। अक्षय के मौन रहने को देखते हुए हे परिवार के 3 तलवारधारियों को ठंडे हम्फ न करना पड़ा। कायर, तुम पहले मुझे मारना चाहते हो, तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा। नंदकिशोर ने हे परिवार के 3 तलवारधारियों को ठंडी नजर से देखा। गड़गड़। ठीक तभी राक्षस दौड़ आए, प्रत्येक अत्यंत हिंसक, गर्जना और गुर्राहट करते हुए। उन्होंने बड़ी कुल्हाड़ियां या लोहे की छड़ें उठाईं और जंगली काटने और तोड़ने लगे। सोना और चांदी के खजाने कौन नहीं चाहेगा? ये राक्षस पूरी तरह पागल हैं। वे इन सभी मनुष्यों को मारना चाहते हैं ताकि सारा सोना, चांदी और जड़ा हुआ उनका हो जाए। सज्जनों, भले ही क्या हो, पहले इन राक्षसों को मारें। उसके बगल में नंदकिशोर ने कहा। हालांकि सभागार में मौजूद सभी अपने अपने स्वामियों की सेवा करते थे, वे राक्षसों की तुलना में सभी मनुष्य थे और कोई भी नहीं चाहता था कि राक्षसों को उनकी शक्ति का लाभ मिले।
ठीक है, पहले राक्षस को मारो। अक्षय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस क्षण हे परिवार के 3 तलवार पहले ही कदम उठा चुके थे। तलवार प्रकाश की चमक से उन्होंने एक राक्षस को टुकड़ों में फाड़ दिया। इंद्रपाल मौन रहा, लेकिन जैसे ही 5वें स्तर का राक्षस उसके ओर दौड़ा, इंद्रपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आभा उजागर की और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लहराते हुए आगे बढ़ा। एक क्षण में इंद्रपाल और अन्य राक्षसों से उग्र लड़ाई में लग गए। जो इस सभागार तक पहुंचे हैं, उन्होंने सभी अनेक परीक्षाओं से गुजरे हैं। हालांकि इंद्रपाल और अन्य समूहों ने यहां आने के रास्ते में कई लोगों को खो दिया था। सभी 4 समूहों के कुल लोगों की संख्या केवल लगभग 20 थी। हालांकि राक्षस ज्यादा नहीं थे। उस 5वें स्तर के राक्षस के अलावा केवल दर्जन भर चौथे और तीसरे स्तर के राक्षस थे। जैसे ही दोनों पक्ष टकराए, राक्षस नुकसान में पड़ गए। गर्जना, गर्जना। दर्जन भर राक्षस जंगली हमला कर रहे थे, उनकी हत्या की आभा भारी। वे कुल्हाड़ियां और लोहे की छड़ें चौड़ी, घुमावदार गतियों से लहरा रहे थे, अपनी शारीरिक शक्ति को चरम पर पहुंचाते हुए एक अराजक राक्षस झुंड पैदा करते हुए। इस बीच अक्षय और अन्य इन राक्षसों के चारों ओर अपनी युद्ध कला विधियों का उपयोग करके घूम रहे थे, हमले के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए। उनकी गति उफनते ज्वार की तरह थी और एक समय के लिए ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी, धातु की टकराहट की ध्वनि निरंतर गूंज रही थी। हालांकि पूरा सभागार अभेद्य था। मरो! नंदकिशोर ने क्रोध से गर्जना की और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी नीचे झुलाई, एक चकाचौंध करने वाली बर्फीली नीली प्रकाश की विस्फोट छोड़ी। धड़! एक जोरदार धमाके के साथ 5वें स्तर के राक्षस ने हिंसक रूप से कांपा और दर्जनों फीट पीछे हटा। स्थिति का लाभ उठाते हुए इंद्रपाल ने प्रतिआक्रमण शुरू किया, अपनी आभा उजागर की और बर्फ की शक्ति छोड़ी। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी गिरी, अनंत बर्फ पृष्ठभूमियां काटती हुई निकलीं, 5वें स्तर के राक्षस को पराजित में पीछे हटने पर मजबूर करते हुए, अपनी छाती पीटते और पैरों से ठोकते हुए निराशा में। तुम जानवर, मरो! इंद्रपाल ने ठंडा हंसा, अपने अंतिम हमले को उजागर करने वाला। स्विश! एक आकृति अचानक उसके पास से गुजरी। आकृति देखते ही इंद्रपाल क्रोधित हो गया, चिल्लाया, अक्षय, रुको वहां! हालांकि अक्षय ने उसकी अनदेखी की और सिंहासन की ओर और जोर से दौड़ा। एक ओर नंदकिशोर और हे परिवार के 3 तलवारधारी राक्षस से लड़ रहे थे। जब उन्होंने अक्षय को उन्हें छोड़कर खजाना छीनते देखा, वे क्रोधित हो गए। वह हरामी, जैसे ही मुझे फुर्सत मिले तुम पहले निशाने पर होगे। हा हा, खजाना मेरा है। अक्षय ने विजयी हंसी लगाई, सिंहासन पर गया और ऊंचे मंच से कई उड़ने वाली तलवारें पकड़ लीं। हालांकि अगले क्षण उसकी हंसी अचानक रुक गई, उसका चेहरा अचानक जम गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप गया। फिर वह बस वहीं खड़ा रहा, गतिहीन। जल्द ही इंद्रपाल ने अंतिम कुल्हाड़ी प्रहार से 5वें स्तर के राक्षस को मार डाला, उसके दांत निकालने का समय भी न होने पर, और सिंहासन की ओर मुड़ा। इंद्रपाल के जाते ही थोड़ी देर बाद नंदकिशोर और हे परिवार के 3 तलवारधारियों ने भी अधिकांश शत्रुओं को समाप्त किया और उसके पीछे लगे। कुछ सांसों के बाद इंद्रपाल सिंहासन के बगल पहुंचा। अक्षय को वहां खड़े हुए देखा, अभिव्यक्तिहीन वह भौहें चढ़ा। क्या यह लड़का आवेशित हो गया है? स्विश, स्विश। ठीक तभी पीछे से स्विश की ध्वनि आई और नंदकिशोर और हे परिवार के 3 तलवार पहुंच गए। किसी अप्रत्याशित जटिलता से बचने के लिए इंद्रपाल ने सोचना बंद किया और तलवार संदूक पकड़ लिया, उसे अपनी भंडारण अंगूठी में डालने का इरादा रखते हुए। इंद्रपाल के तलवार संदूक पकड़ते ही उसकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से बदल गई और उसने एक तीखी चीख छोड़ी जो पूरे सभागार में गूंजी। दौड़ते हुए नंदकिशोर और अन्यों को जबरन रोकते हुए नंदकिशोर, हे परिवार के 3 तलवारधारी और अन्य इंद्रपाल को घूरते हुए देखते रहे, जो अपना सिर पकड़े हुए था, चेहरा दर्द से विकृत, मानो वह बहुत कष्ट सह रहा हो। वरिष्ठ भाई इंद्रपाल! इंद्रपाल के आदमियों ने दौड़कर पहुंच लिया। केवल इंद्रपाल को फेफड़ों की सारी हवा से चीखते सुनाई दिया, करीब मत आओ, करीब मत आओ, जाल है। हालांकि
वह बोल पाता इससे पहले इंद्रपाल गिर पड़ा और सीढ़ियों से लुढ़क गया। वरिष्ठ भाई इंद्रपाल! युवक दौड़कर आए और लुढ़कते इंद्रपाल को पकड़ लिया। इस क्षण इंद्रपाल बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा पीला था और भौहें सिकुड़ी हुईं, मानो वह हिंसक संघर्ष कर रहा हो। जाल, जाल का क्या मतलब है? एक ओर नंद किशोर और अन्य भौहें चढ़ाए सिंहासन के बगल खड़े अक्षय को देखा, फिर बेहोश इंद्रपाल को झलका और गहरी सोच में पड़ गए। स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। वरिष्ठ भाई इंद्रपाल, तुम्हें कैसा लग रहा है? वरिष्ठ भाई इंद्रपाल, जागो! कई युवक चिंतित दिखते हुए इंद्रपाल को पुकारते रहे। स्विश! अचानक इंद्रपाल ने आंखें खोली। युवकों ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे आनंद से चमक उठे, लेकिन तभी उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस पल इंद्रपाल की आंखें खून लाल हो गईं, मानो खूनी प्रकाश की एक परत से ढकी हुई हों। उसकी नजर में एक प्रकार का तिरस्कार और उदासीनता थी, साथ ही एक बर्फीली हत्या की मंशा का चिन्ह। फट! खून छींटे उड़ गए और एक युवक अचानक चीखा जब एक हाथ ने उसके पेट को छेद दिया। हमला करने वाला इंद्रपाल था। इंद्रपाल भाई बड़ा! अन्य युवक भयभीत हो गए और चीखने से खुद को रोक न सके। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ कई युवक तुरंत दर्जनों फीट दूर उछल गए, दीवार से जोरदार टकराए, खून उगला और जमीन पर गिर पड़े। इंद्रपाल, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो? नंद किशोर ने डांटा। इस व्यक्ति के साथ कुछ सही नहीं लग रहा। हे परिवार के 3 तलवारबाजों ने भौहें सिकोड़ी। इस पल हालांकि इंद्रपाल अभी भी वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसका पूरा स्वभाव और आभा पूरी तरह बदल चुकी थी। हाँ, 300 वर्ष बीत चुके हैं और मैं अंततः पुनर्जीवित हो गया हूं। यह शरीर बुरा नहीं है। अचानक इंद्रपाल जोर से हंस पड़ा, लेकिन आवाज किसी और व्यक्ति की हो गई, बूढ़ी और ठंडी, जो रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देती। क्या यह कब्जा हो सकता है? नंद किशोर की आंखें अविश्वास में फैल गईं। क्या इंद्रपाल का जाल कब्जे का मामला था? उसके पास हे परिवार के 3 तलवारबाजों के चेहरे भी बदल गए। क्या आप इस अमर निवास के सृष्टिकर्ता हैं? हां, मैं सहस्र तलवार अमर हूं। इंद्रपाल ने स्नेहपूर्ण हंसी उड़ाई। 300 वर्ष पहले मैं विपत्ति पार करने में असफल रहा और यहां मर गया। अपनी मृत्यु से पहले मैंने विशेष रूप से यह अमर निवास बनाया, आध्यात्मिक चित्र व्यवस्थित किए और 4 कुंजियां तथा नक्शा बिखेर दिया। उसके बाद मेरी मुख्य चेतना यहां सो गई। आपने उस मंच पर की वस्तुओं में छेड़छाड़ की? हां, वह उड़ने वाली तलवारों का समूह मेरा जन्मजात हथियार है। इसमें मेरी शेष इच्छा है। एक बार छूने पर शेष इच्छा चेतना में घुस जाती है और मेरे द्वारा नियंत्रित हो जाती है। इस अमर निवास में परीक्षाएं स्थापित हैं। जो परीक्षाएं पार कर सकें वे यहां आते हैं। तब मैं उनमें से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनूंगा और उनके शरीर से उधार लेकर पुनर्जन्म लूंगा। वास्तव में आपसे पहले 2 समूह आ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके शरीर मेरी आवश्यकताओं को पूरा न कर सके। इसलिए मैंने उन्हें अनार की मूर्तियां बना दिया ताकि वे इस स्थान की रक्षा करें। अब मैंने अंततः एक संतोषजनक शरीर पा लिया है। मैं पुनर्जीवित हो गया हूं और आप मेरे पुनरुत्थान के साक्षी के रूप में सभी मेरे दास बन जाएंगे। हा हा हा! सहस्र तलवार अमर ने जोर से हंसी उड़ाई। उसकी हंसी भयानक और डरावनी थी, जो पूरे कक्ष में गूंज रही थी। ओह नहीं, भागो! नंद किशोर और अन्य मुड़े और भागे। सैकड़ों वर्ष पुराना यह पुराना राक्षस निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसका वे सामना न कर सकें। रहना मतलब निश्चित मृत्यु। भागने की कोशिश? हम्फ! उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और आसपास के कक्षों के द्वार जोर से बंद हो गए, तुरंत पूरे कक्ष को सील कर दिया। ओह! नंद किशोर और अन्य के चेहरे भयानक रूप से बदल गए और उन्होंने जल्दी से महल के द्वार पर बमबारी की। हालांकि महल का द्वार विशेष धातु से बना था और चाहे वे कितना भी प्रयास करें, यह व्यर्थ था। मेरे दास बनना तुम्हारा सम्मान है। सहस्र तलवार अमर मुस्कुराया, सीढ़ियों से उतरा और नंद किशोर और अन्य की ओर चला। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया, एक उग्र हवा उठी और एक भयानक शक्ति गर्जना के साथ बाहर निकली, मानो रुकने योग्य न हो।
इस भारी शक्ति का सामना करने पर नंद किशोर और अन्य चींटियों जैसे थे, पूरी तरह प्रतिरोध करने में असमर्थ। एक पल के लिए नंद किशोर और अन्य निराशा में डूब गए। तुम मुझे दो। सहस्र तलवार अमर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसका चेहरा कुछ उदास हो गया। मेरे शरीर को लेने का सपना भी मत देखो। इस पल इंद्रपाल की संघर्षपूर्ण आवाज अचानक गूंजी। तुरंत नंद किशोर और अन्य ने देखा कि इंद्रपाल के शरीर में दो भूत प्रतिमाएं लड़ रही लग रही थीं, आपस में उलझ रहीं और एक दूसरे के विरुद्ध मुड़ रही। मेरे सामने घुटनों पर झुक जाओ। सहस्र तलवार अमर ने गर्जना की और तुरंत भूत प्रतिमाओं में से एक गायब हो गई। मेरा वाहक बनना तुम्हारा सम्मान है, फिर भी तुम इतने कृतज्ञ हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने दो और देखते हैं कि तब तुम क्या कर सकते हो। सहस्र तलवार अमर तुरंत वहीं पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और इंद्रपाल की आत्मा को शुद्ध करने तथा उसके शारीरिक शरीर से विलय करने लगा। नंद किशोर और अन्य बंद महल के द्वार से टिके चिंतित होकर दूसरे रास्ते की तलाश करने लगे। एक बार सहस्र तलवार अमर इंद्रपाल के शारीरिक शरीर से पूरी तरह विलय हो जाए तो उनकी मृत्यु निकट होगी। ठीक तभी सीढ़ियों पर मूर्तियां अचानक हिलने लगीं। खट्ट! मूर्ति पर कवच फट गया। इन लोगों के वास्तविक रूप प्रकट हो गए। उनकी आंखें सुस्त थीं और चेहरे बिना रंग के। स्पष्ट था कि वे पहले यहां आए लोग थे और सहस्र तलवार अमर की शेष आक्रोश से नियंत्रित थे। अब वे सहस्र तलवार अमर के दास थे। फिर ये दास चमक उठे और नंद किशोर और अन्य की ओर दौड़े। इसी पल छत की किरण पर देव धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही वह सिंहासन के शीर्ष पर पहुंच गया। उसका लक्ष्य अभी भी उड़ने वाली तलवारें और तलवार के डिब्बे थे। एक दिव्य व्यक्ति का जन्मजात हथियार। केवल इसी आधार पर इस उड़ने वाली तलवारों के समूह का मूल्य निस्संदेह काफी है। सहस्र तलवार अमर ने इंद्रपाल को अपने मेजबान के रूप में पाने के बाद उसकी शेष आत्मा विलीन हो जाएगी। देव ने यह बाई युआन से जाना था। यही कारण था कि वह ऐसा करने का साहस कर सका। अब सहस्र तलवार अमर अपने शारीरिक शरीर से विलय में व्यस्त था और देव को बिल्कुल नोटिस न कर सका। प्रकाश सवारी चरण का उपयोग करते हुए देव तुरंत 3 ऊंचे मंचों पर प्रकट हो गया। एक चमक के साथ उसने एक मंच से काली उड़ने वाली तलवार ले ली। ठीक तभी सहस्र तलवार अमर ने अचानक आंखें खोलीं। मेरी उड़ने वाली तलवार को कौन छू रहा है? सहस्र तलवार अमर ने भौहें सिकोड़ी, मुड़ा और देखा कि देव ने पहले ही एक ऊंचे मंच पर सफेद उड़ने वाली तलवार ले ली थी और फिर तलवार का डिब्बा भी ले लिया गया। तो एक और छिपा हुआ था। मैं लापरवाह हो गया। सहस्र तलवार अमर का चेहरा हत्या की मंशा से भर गया। उस लड़के को मार डालो और उड़ने वाली तलवार वापस ले लो। तुरंत नंद किशोर की ओर दौड़े 3 दास मुड़े और देव की ओर झपटे। देव ने अभी तलवारों का समूह ले लिया था और खुशी महसूस करने का समय भी न मिला जब कई हत्या की मनसाएं उस पर जमी। मारो मारो! 3 दासों ने सांस के नीचे बुदबुदाया। उनके चेहरे खाली जैसे नियंत्रित मशीनें। एक पल में उन्होंने कई हथेली के निशान छोड़े जो देव को घेर लिया। तलवार की ऊर्जा तूफान! देव ने चिल्लाया और अनगिनत तलवार ऊर्जाएं पक्षियों के झुंड की तरह निकलीं, तुरंत हथेली के निशानों को तोड़ दिया। फट फट! तलवार ऊर्जाएं उड़ीं और मांस कटने की आवाज गूंजी। आंखों के अंदर 3 दास तलवार ऊर्जाओं से चिथड़े हो गए। इसलिए इन लोगों को सहस्र तलवार अमर ने नहीं चुना था। इसका कारण था। इस बीच दूसरी ओर दर्जनों कठपुतलियों से घिरे नंद किशोर और हे परिवार के 3 तलवारबाज मूल रूप से बराबर थे। ठीक तभी एक आकृति अचानक निकली और नंद किशोर पर तलवार से प्रहार किया। तुरंत नंद किशोर को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वह बहुत चिंतित हो गया। उसने जल्दी मुड़कर हथेली का प्रहार किया। धड़म! तलवार प्रकाश और हथेली निशान टकराए और फिर फट गए। नंद किशोर तेजी से पीछे हटा और जब उसने आकृति को स्पष्ट देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अक्षय तलवार हाथ में, आंखें खाली। मारो मारो! बुदबुदाता हुआ नंद किशोर और अन्य की ओर चला। धत्तेरे की! अक्षय को भी पकड़ लिया गया है। नंद किशोर का चेहरा काला पड़ गया। शू! अक्षय चमका और नंद किशोर और अन्य की ओर झपटा। मूल रूप से
नंदकिशोर की ओर उन कठपुतलियों से बराबरी थी, लेकिन अक्षय के आगमन से स्थिति तुरंत उनके विरुद्ध हो गई। जल्द ही 2 शिष्य अक्षय के हाथों मरे। इसके अलावा नियंत्रित होने के बाद अक्षय निडर हो गया और उसकी युद्ध शक्ति पहले से भी बढ़ गई, यहां तक कि नंदकिशोर लगातार उसके साथ लड़ने की हिम्मत न कर सका। दूसरी ओर हे परिवार के 3 तलवारबाज भी मुश्किल से टिके हुए थे, जबकि देव वह रास्ते की तलाश कर रहा था। धूम! ठीक तभी ध्यान में बैठा सहस्र तलवार अमर अचानक आंखें खोल बैठा। एक विशाल पहाड़ जैसी आभा कक्ष से निकली, तुरंत पूरे कक्ष को भयानक दबाव में लपेट दिया, जिससे फर्श पर सोने की ईंटों में दरारें पड़ गईं। ऐसी शक्तिशाली आभा एक साधारण पृथ्वी आत्मिक क्षेत्र के संवर्धक से भी मजबूत। देव चकित होकर जीभ चाट न सका। उसने जल्दी अपनी ऊर्जा घुमाई और मुश्किल से दबाव का मुकाबला किया। समय समाप्त। मुझे खेद है कहना, लेकिन तुम सभी मर जाओगे। सहस्र तलवार अमर खड़ा हुआ, उसके होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान। उंगली की झटके से एक चकाचौंध तलवार प्रकाश हवा को छेद दिया। फट! तलवार प्रकाश की चमक और एक सिर उड़ गया। फट! तुरंत बाद 2 और सिर उड़ गए, खून इधर उधर छींटे। नहीं! अक्षय से लड़ते नंदकिशोर ने निराश गर्जना की, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने कहा कि वह तलवार प्रकाश से बच न सकेगा और मर जाएगा। चीर! तलवार प्रकाश ने नंदकिशोर के सीने को छेद दिया, उसके हृदय को फाड़ दिया और उसे तुरंत मार डाला। भागो! नंदकिशोर के मरने से हे परिवार के 3 तलवारबाजों की लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई और वे जल्दी बिखरे और भागे। हालांकि तलवार प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज था। वह 3 में बंट गया, तुरंत तीनों के माथों को छेद दिया। इसके बाद नंदकिशोर और हे परिवार के 3 तलवारबाज और अन्य सभी मिटा दिए गए। इंद्रपाल सहस्र तलवार अमर द्वारा कब्जा कर लिया गया और अक्षय कठपुतली बन गया। देव पूरे कक्ष में बचा एकमात्र जीवित व्यक्ति था। सहस्र तलवार अमर मुड़ा, देव को आधा मुस्कुराते हुए देखा, उसके होंठों पर व्यंग्य का चिन्ह। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो या चाहते हो कि मैं करूं? देव पूरे कक्ष में बचा एकमात्र जीवित व्यक्ति था। सहस्र तलवार अमर जल्दबाजी में न था और मजे लेने की योजना बना रहा था। देव बोलने वाला था जब उसने सहस्र तलवार अमर को उंगली झपकते देखा। भिन्न! एक श्रृंखला की तेज तलवार की ध्वनि के साथ उड़ने वाली तलवारें देव के भंडारण अंगूठी से जबरन निकाली गईं और साथ ही तलवार का डिब्बा भी उड़ गया। यह भी काम करता है। देव ने सब कुछ देखकर आए रह गया। किसी ने वास्तव में उसके भंडारण अंगूठी से सीधे वस्तुएं ले लीं। भिन्न! तलवार की ध्वनि के साथ सहस्र तलवार अमर के पीछे प्रकाश चमका और तलवार का डिब्बा उसके पीठ पर तय हो गया। साथ ही उड़ने वाली तलवारें उड़ीं और तलवार के डिब्बे में लौट आईं। चूंकि तुम मेरी उड़ने वाली तलवार में रुचि रखते हो, तो मैं तुम्हें उसी से मरने दूंगा। सहस्र तलवार अमर मुस्कुराया, मानो देव को डर से दया मांगते देखना चाहता हो, और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें? क्या मैं पहले तुम्हारा बायां हाथ काटूं या दायां पैर? सहस्र तलवार अमर, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है? देव ने शांतिपूर्वक कहा। उसका संयमित स्वभाव सहस्र तलवार अमर को आश्चर्यचकित कर गया। तुमने क्या कहा? खलनायक ज्यादा बोलने से मरते हैं, देव ने गंभीर स्वर में कहा। सहस्र तलवार अमर हंस न पाया। उसकी बिना रोक हंसी और तिरस्कारपूर्ण हंसी पूरे कक्ष में गूंजी। फिर उसके होंठों पर अतिरंजित मुस्कान आ गई जब उसने देव को देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो लड़के? मैं सहस्र तलवार अमर 300 वर्ष पहले इस प्राचीन महाद्वीप में पहले से ही एक स्वामी था। यदि मैंने तब विपत्ति में असफल न किया होता तो कोई मुझे हरा न सकेता। तब कोई नहीं, अब कोई नहीं और भविष्य में भी कोई नहीं। तुम खलनायक ज्यादा बोलने से मरते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि मैं कैसे मरता हूं। भले ही मैं यहीं खड़ा रहूं और न हिलूं, तुम मुझे मार न सकेगे। सहस्र तलवार अमर ने हृदय से हंसकर देव का मजाक उड़ाया, उसकी मनोवैज्ञानिक रक्षा को तोड़ना चाहता। हालांकि उसने पाया कि देव पूरे समय शांत और संयमित रहा, बिना किसी घबराहट के। तुम कैसे मरोगे? क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो? यह थोड़ा क्रूर हो सकता है। देव ने सिर खुजाया, मानो यह सत्य हो। सहस्र तलवार अमर ने ठंडी सांस ली, हाथ पीछे रखे और उकसाने से कहा,
मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, आओ मारो। शू! अचानक देव की भौहों के बीच से एक सफेद प्रकाश की किरण निकली और एक पल में वह सहस्र तलवार अमर की ओर उड़ी। सहस्र तलवार अमर का चेहरा अचानक बदल गया। एक पल में उसने खतरनाक आभा महसूस की। वह बचने वाला था जब उसका चेहरा अचानक जम गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उस सफेद आभा के आवरण के नीचे हिल न सकेगा। दमन, केवल पूर्ण दमन ही ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। यह कैसे? इस पल सहस्र तलवार अमर ने अपनी पिछली शांति खो दी। उसके चेहरे पर घबराहट और यहां तक कि भय दिखा। जैसे ही वह कुछ सोच रहा था, सफेद प्रकाश का धागा उसकी पुतलियों में तेजी से बढ़ा और अंततः सीधे उसकी भौं को छेद दिया। खट! कियान जियान शियान की भौहों के बीच एक छेद प्रकट हो गया और फिर दरारें जंगली रूप से फैल गईं, उसके पूरे शरीर को कवर कर दिया। चकाचौंध प्रकाश उनसे निकल रहा। धड़ाम! उसका शारीरिक शरीर फट गया और उस पल एक छाया का धागा अचानक उड़ गया, घबराकर भागा और मुख्य कक्ष से बाहर की ओर। भागने की कोशिश! हम्फ! बाई युआन की आवाज गूंजी और अगले पल देव के हाथ में आत्मा निगलने वाली तलवार अचानक खुद उड़ गई, तुरंत उस छाया के धागे को पकड़ लिया। शू के साथ भूत कुछ बार संघर्ष किया, फिर आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गया। फिर आत्मा निगलने वाली तलवार देव के हाथ में लौट आई और सफेद प्रकाश का धागा देव की चेतना के समुद्र में लौट गया। आत्मा ताला स्तंभ। किसी की आत्मा निगलना, क्या कुछ होगा? देव चिंतित दिखा। उसने बाई युआन से सुना था कि यदि आत्मा निगलने वाली तलवार मानव आत्माओं को निगल ले तो यह आत्मा क्षेत्र का ध्यान आकर्षित कर सकती है। कोई बात नहीं, यह व्यक्ति पहले से ही आधा अमर है। उसकी आत्मा अब 5 तत्वों के भीतर नहीं है और आत्मा क्षेत्र में उसके रिकॉर्ड नहीं है, बाई युआन ने समझाया। देव ने सिर हिलाया, मुख्य कक्ष पर बिखरे मांस और खून को देखा और निश्चिंत होकर सिर हिलाया। वह व्यक्ति जो 300 वर्ष से अधिक जीवित रहा, अभी भी इतना मूर्ख है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बिजली ने मारा। वह उड़ने वाली तलवारों का समूह। देव की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी दौड़ गया। खून और मांस के बीच उसने तलवार का डिब्बा निकाला, साफ किया और सावधानी से जांचा। इस पल तलवार के डिब्बे पर जंग गायब हो चुकी थी। चमकदार काली धातु की चमक प्रकट हो गई। लगता था कि यह साधारण धातु से नहीं बनी। आखिरकार यह एक दिव्य व्यक्ति का जन्मजात हथियार है। तलवार के डिब्बे के अंदर उड़ने वाली तलवारें साफ सुथरी ढंग से व्यवस्थित थीं। उनके धड़ इतने तेज थे कि वे बाहर की दृश्यता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकें। लगता है कि सहस्र तलवार अमर ने इन उड़ने वाली तलवारों को बुलाने के बाद वे सक्रिय हो गईं और मूल अवस्था में लौट आईं। यह तलवार डिब्बा उच्च श्रेणी का है, मूल रूप से आधा अमर स्तर का होना चाहिए, बाई युआन ने कहा। आधा 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 अमर स्तर। देव इतना चौंका कि वह हकलाने लगा। हथियार 5 श्रेणियों में विभाजित हैं: सांसारिक, गहन, आध्यात्मिक और संत। उच्च श्रेणी में बढ़ना पहले से ही एक किंवदंती हथियार बनना दर्शाता है। उसके ऊपर दिव्य श्रेणी है और दिव्य श्रेणी के ऊपर अमर श्रेणी। दिव्य श्रेणी हथियार पूरे महाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ हैं। अमर श्रेणी तो अलग, या कम से कम अर्ध अमर श्रेणी। हमने वास्तव में सोना खोज लिया। हालांकि इतने वर्षों की निष्क्रियता और कुछ क्षति के बाद इन उड़ने वाली तलवारों की श्रेणी अब केवल आध्यात्मिक श्रेणी के निचले स्तर के बराबर है। समझ गया। देव के चेहरे पर चौंकना कम हुआ, पछतावे का चिन्ह ले लिया। संभावना है कि ये उड़ने वाली तलवारें सहस्र तलवार अमर द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले उपयोग के समय पहले से कुछ क्षतिग्रस्त थीं। हालांकि यदि हम कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्रियों को ढूंढ सकें तो इन उड़ने वाली तलवारों की श्रेणी बहाल की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि वे आधा अमर श्रेणी तक पहुंच सकती हैं या नहीं, लेकिन श्रेणी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इन हथियारों की सामग्रियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हैं। समझ गया। देव ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आशा की किरण। यदि मौका मिले तो वह निश्चित रूप से इन उड़ने वाली तलवारों की श्रेणी को अपग्रेड करने का तरीका ढूंढेगा जो उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाएगा। कल्पना कीजिए, तलवार डिब्बे के अंदर दर्जनों स्तरित उड़ने वाली तलवारें।
प्रत्येक पहाड़ फाड़ने और चट्टानें तोड़ने में शक्तिशाली। यदि सभी एक साथ निकाली जाएं, तो वे पूर्ण रूप से अजेय होंगी। देवताओं और बुद्धों को मारने में सक्षम, शक्ति की भारी आभा फैलाती। जितना अधिक देव सोचता, उतना ही उत्साहित हो जाता। यह तलवार डिब्बा मालिक से बंधने के लिए रक्त शपथ की आवश्यकता रखता है। सहस्र तलवार अमर मर चुका है और पिछला चिन्ह अमान्य हो गया है। तुम्हें केवल अपना रक्त टपकाना है। अच्छा, देव ने निर्देशानुसार किया और फिर पूरा तलवार डिब्बा, जिसमें अंदर की उड़ने वाली तलवार शामिल, चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया, जो फिर मंद हो गया। एक विचार से देव को पीछे प्रकाश चमक महसूस हुई और तलवार डिब्बा स्वयं उसकी पीठ पर तय हो गया। निकालो! देव ने उंगलियां इशारा कीं और तुरंत हवा फटने की आवाजें एक के बाद एक गूंजीं, क्योंकि उड़ने वाली तलवारें निकलीं, प्रत्येक पिछली से तेज। छी तलवार उंगली के आधार से देव तलवार नियंत्रण में स्वाभाविक रूप से कुशल था। गड़गड़! अचानक पूरा कक्ष कांपा, फिर जोर से हिला, मानो कभी भी ढहने वाला हो। ठीक तभी कक्ष के केंद्र में एक प्रकाश का द्वार अचानक प्रकट हो गया। लगता है कि सहस्त्र तलवार अमर ने अमर निवास डिजाइन करते समय उसके ढाने के बाद इस स्थान से निकलने का तरीका पहले से सोच लिया था। शू! देव ने हल्के से जमीन को छुआ, उसकी आकृति ऊपर उछली और वह प्रकाश द्वार से गुजर गया। अगले पल वह उस पहाड़ी चोटी पर प्रकट हो गया जहां से वह शुरू हुआ था। शिखर पर चढ़ना ही सभी निचली पहाड़ियों का सर्वेक्षण करने का तरीका है। पहाड़ी चोटी पर खड़े होकर देव ने चारों ओर देखा और गर्व की लहर महसूस की। उसने लंबी राहत की सांस ली। राक्षसों का शिकार करो! अमर निवास के स्थान को छोड़ने के बाद देव ने आसपास राक्षस के निशान ढूंढे। उसका स्थान जंगल की गहराइयों के बहुत करीब था, जो अत्यंत खतरनाक हो सकता था, लेकिन खतरा अवसर भी लाता है। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कई उच्च स्तरीय राक्षस रहते हैं। अमर निवास के अंदर उसने एक स्तर 5 राक्षस का सामना किया। स्तर 5 राक्षस काफी शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से देव इंद्रपाल और अन्य की भंडारण अंगूठियां इकट्ठा कर पाने से पहले मुख्य कक्ष ढाने लगा। जीवित रहना प्राथमिकता थी, इसलिए उसे पहले भागना पड़ा। अमर निवास में रहने के दौरान उसे लगभग कोई राक्षस दांत न मिले और उसके अंक प्रारंभिक स्तर के 160 से अधिक पर ही रहे। देव को यकीन न था कि यह स्कोर उसे शीर्ष 300 में स्थान सुनिश्चित करेगा, लेकिन यह बहुत दूर न होना चाहिए। हालांकि धारा के विरुद्ध नाव चलाने जैसा, यदि आगे न बढ़ें तो पीछे गिर जाएंगे। प्रारंभिक दौर के अंत तक लगभग 20 दिन बाकी थे। देव इन अंकों पर निर्भर न रह सका। सभी अन्य निश्चित रूप से अधिक राक्षसों का शिकार करने और अधिक अंक पाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए देव स्लैक ऑफ करने की हिम्मत न कर सका। एक छलांग के साथ देव प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर उड़ गया। पता न चला 10 दिन बीत चुके थे। देव ने भी कई राक्षस कबीले खोजे, जो बिना अधिक बाधा के आसानी से मिटा दिए। उन समूहों में अधिकतम 1 या 2 स्तर 5 राक्षस थे और बाकी ज्यादातर स्तर 4 या स्तर 3 राक्षस थे, जो देव के लिए मुश्किल न थे। युद्ध के दौरान वायु शक्ति और बिजली शक्ति अधिक पूर्ण रूप से विलय हो गईं और उनका उपयोग करने में वह अधिक निपुण हो गया। साथ ही उसका संवर्धन स्तर गहन आत्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर के लिए सीमा पर पहुंच गया है और वह केवल एक अवसर से दूर है। देव की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ गहन आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर का शिखर, उसकी द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक नसें, उसका चतुर्थ श्रेणी शारीरिक शरीर और उसके 3 प्रकार की आभाएं, जिनमें से 2 शिखर पर हैं और विलय होकर पूर्ण आभा से कहीं अधिक शक्ति छोड़ सकती हैं। अब गहन आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर भी हराया जा सकता है। यदि प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी और हत्या तलवार आत्मा के वृद्धि को जोड़ें तो युद्ध शक्ति और मजबूत होगी। हां, भले ही वह पश्चिम जिले के उन शीर्ष प्रतिभाओं का सामना करे, देव बिल्कुल भयभीत न होगा। सबसे पहले देव एक बड़े पत्थर पर बैठा भुना मांस खाते हुए अपने लूट का हिसाब लगाया। 441, 432, 447, कुल 447 राक्षस दांत हैं। उनमें 7 स्तर 5 राक्षस, 100 से अधिक स्तर 4 राक्षस और बाकी स्तर 3 और स्तर 2 राक्षस, कुल लगभग 1400।
देव ने अनुमान लगाया कि यह स्कोर उसे एक अच्छी रैंकिंग सुनिश्चित करेगा। निश्चित रूप से यह केवल उसका अनुमान था, अपनी युद्ध शक्ति पर आधारित, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित न था कि यह कितना सटीक है। बारबेक्यू समाप्त करने के बाद देव ने पानी पिया, पैर क्रॉस करके बैठा और कुछ आध्यात्मिक तरल की बोतलें निकालीं। संवर्धन स्तर तोड़ने की कोशिश करने का इरादा। शू शू। ठीक तभी आकाश से एक शूश की आवाज अचानक आई। ऊपर देखा तो दूर से एक आकृति उड़कर आ रही थी। गहन आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचने पर उनकी उड़ान गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। कुछ सांसों में आकृति देव के करीब आ गई। जब देव ने उस व्यक्ति के रूप को देखा तो उसकी आंखों में ठंडी चमक चली गई। ये आकृति विवान था। इस पल विवान हवा में तेजी से उड़ रहा था, बार बार पीछे देखते हुए घबराई अभिव्यक्ति के साथ, मानो पीछा से बच रहा हो। स्विश स्विश। इस पल दर्जनों आकृतियां साइड से उड़ीं, विवान का पीछा करतीं। पूर्व जिले के तुम हलनायक, रुको वहां। सभी राक्षस दांत सौंप दो, वरना तुम्हें भयानक मृत्यु मिलेगी। धत्तेरे की, जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे जिंदा चीर डालूंगा। पीले वस्त्रों में एक समूह युवक, सभी विशाल काया और उग्र अभिव्यक्तियों वाले, पहाड़ की तरह इकट्ठा होकर विवान का पीछा कर रहे थे। भागो भागो! विवान ने दांत पीसे और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाई, आध्यात्मिक ऊर्जा को हताशापूर्वक प्रवाहित किया, डरता हुआ कि पकड़ा जाएगा। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यधिक उत्तेजना का परिणाम यह था कि बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई। इस पल विवान पसीने से तर था, आधा थकान से और आधा डर के ठंडे पसीने से। जितना अधिक दौड़ता, विवान की सांसें उतनी तेज हो जातीं। भागते हुए उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और लंबे समय तक न टिक सका। जैसे ही उसने अपनी गति धीमी पड़ते देखी और पीछे वाले धीरे धीरे करीब आते, विवान के चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति आ गई। ठीक तभी विवान अचानक रुका। सामने थोड़ी दूर जमीन पर एक आकृति नोटिस की। वह वास्तव में देव था। विवान की आंखें चमकीं और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हल्के कदम से विवान ने देव की ओर गति बढ़ाई और जल्द ही देव के पास उतर गया। भागो, हे हलनायक, क्यों नहीं भागते रहते? सफेद वस्त्रों वाले युवक भी उतरे, विवान को घूरते हुए, उनकी हत्या की मंशा स्पष्ट। देव ने भौहें सिकोड़ीं। विवान क्या कर रहा था? क्या वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी मदद करेगा? वह शायद जानता था कि यह असंभव है। लड़के, यह तुम्हारा मामला नहीं है, निकल जाओ। नेता, एक विशालकाय सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति, देव को देखा और चिल्लाया। समझ गया, समझ गया। देव ने हाथ उठाए, हल्की मुस्कान दी और मुड़कर चला। मजाक कर रहा हूं। हालांकि वह इन लोगों का ख्याल रख सकता था, वे विवान का शिकार करने आए थे। देव विवान के मरने से अधिक खुश था, तो वह उनके काम में क्यों हस्तक्षेप करेगा? हालांकि ये विशालकाय व्यक्ति देव को पहचानते न लगे, या शायद उन्हें गरज जेल संप्रदाय द्वारा उस पर लगे इनाम की परवाह न हो। रुको! इस पल विवान ने अचानक चिल्लाया और फिर उसकी आकृति देव के पास से गुजरी, देव के पीछे प्रकट हो गई। मैं उन राक्षस दांतों को तुम्हें सौंप रहा हूं, कृपया। इसके साथ विवान मुड़ा और भागा। धत्तेरे की, देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया और वह जल्दी मुड़ा और विवान का पीछा किया। रुको! अचानक सफेद वस्त्र वाला विशालकाय चिल्लाया और फिर दर्जन भर लोग चमक उठे और देव को घेर लिया। राक्षस दांत सौंप दो! सफेद वस्त्र वाला विशालकाय ने हाथ बढ़ाया, अहंकारी और बलपूर्ण, आदेशपूर्ण स्वर में बोलते हुए। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? इसका मुझसे क्या लेना देना? यह लड़का हमारे राक्षस दांत चुरा ले गया। हमने उन्हें अभी तुम्हें सौंप दिया। तुम सभी साठगांठ में हो। क्या तुम सोचते हो कि मुझे न पता था? सफेद वस्त्र वाला विशालकाय ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें कुछ पता नहीं? देव ने सिर घुमाया और देखा कि विवान पहले ही गायब हो चुका था। वह वापस मुड़ा और बेहद चिढ़ गया। एक समूह मूर्खों! हे हलनायक, तुमने क्या कहा? दोबारा कहो। सफेद वस्त्र वाले का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज क्रोध से भरी। मूर्ख, क्या तुम देख न सके? वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से दोषारोपण करने और मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसे जानते भी नहीं। तुम एक समूह मूर्ख हो। देव खुद को कोस न सका।
ये लोग सभी बलशाली लेकिन बिना दिमाग के हैं। बेटे, चुप रहो। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति और उसके साथी उदास दिखे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे जाल में फंस गए हैं। लेकिन अब विवान भाग चुका है, उसके पीछा करने का समय निकल चुका। वे केवल देव पर गुस्सा निकाल सकते हैं। चारों ओर की आंखों में हत्या की मंशा महसूस करते हुए देव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सलाह देता हूं कि तुम मुझे उकसाओ मत, वरना तुम्हें भयानक मृत्यु मिलेगी। यह सुनते ही मानो आसपास का तापमान गिर गया और एक भयानक हत्या की मंशा फैल गई, जिससे सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति और उसके साथी अनैच्छिक रूप से कांप उठे। लेकिन फिर सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति ने सिर हिलाया, उसके होंठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। लड़के, तुम केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन हम दर्जन से अधिक हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हें संभाल न सकेंगे? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम उत्तरी क्षेत्र के साम्राज्य के विशेषज्ञ हैं। हम में से प्रत्येक शरीर शुद्धिकरण कला में निपुण है और हमारे शारीरिक शरीर सभी तृतीय श्रेणी से ऊपर हैं। यहां तक कि पश्चिम जिले के वे प्रतिभाशाली भी भयानक नहीं। तुम ऐसी बकवास बोलने की हिम्मत करते हो? तुम वास्तव में मृत्यु के अर्थ को नहीं जानते। हम सलाह देते हैं कि तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो, घुटनों पर झुककर हमसे क्षमा मांगो और हम शायद तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दें। ये सफेद वस्त्र वाले युवक सभी स्नेहपूर्ण हंसे, उनकी अभिव्यक्तियां व्यंग्य से भरी, मानो देव को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। बकवास पर्याप्त। यदि लड़ना है तो लड़ो, सभी एक साथ आओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। देव ने होंठ मोड़े और सिर हिलाया। इस दुनिया में हमेशा इतने अज्ञानी और अहंकारी मूर्ख क्यों होते हैं? ऐसे लोग इस दुनिया में जीने के योग्य नहीं। क्या तुम मृत्यु मांग रहे हो? एक सफेद वस्त्र वाला युवक, जिसके चेहरे पर निशान था, क्रोधित हो गया। एक कदम आगे बढ़ा और अचानक देव पर मुट्ठी मारी। मुट्ठी ने अपनी भयानक शारीरिक शक्ति छोड़ी, अंतरिक्ष को छेदते हुए तेज ध्वनि बूम के साथ। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ एक आकृति अचानक पीछे उड़ गई। हालांकि कई सफेद वस्त्र वाले युवकों को आश्चर्य हुआ कि उड़ने वाला उनका साथी था। आह! पीछे उड़ने वाला युवक दर्जनों फीट दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जमीन पर जोर से गिरा चीखते हुए। उसकी मुट्ठी और पूरा हाथ विकृत हो गया। यह लड़का, यह कैसे संभव है? सफेद वस्त्र वाले युवक सभी अविश्वास की अभिव्यक्तियां दिखाने लगे। वे जानते थे कि पिछला युवक वेई कुआन तृतीय श्रेणी शारीरिक शरीर संवर्धक था और हमले में ऊपरी हाथ था। हालांकि वह विरोधी की मुट्ठी से घायल हो गया और गंभीर रूप से। यह स्थिति केवल पूर्ण शारीरिक दमन से हो सकती है। यहां तक कि वे जो खुद को शरीर शुद्धिकरण में विशेषज्ञ मानते थे, वे आश्चर्यचकित हो न सके। तुम हलनायक, तुम मृत हो। तुम सब हमला करो और उसे मार डालो। सफेद वस्त्र वाले समूह के नेता ने हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर आघात अभी भी बाकी, यहां तक कि वह खुद को आश्वस्त न कर सका कि एक मुट्ठी से वेई कुआन को गंभीर चोट पहुंचा सके। इस पल सफेद वस्त्र वाले युवक अब कोई तिरस्कार न दिखा रहे थे। इसके बजाय उनके चेहरे हत्या की मंशा और आशंका से भरे थे। जाओ, उसे मारो, उसे मारो। क्या पहले ऐसा न करना बेहतर होता? देव के होंठों पर क्रूर मुस्कान आ गई। आइए, इन लोगों का उपयोग उड़ने वाली तलवार की शक्ति की परीक्षा के लिए करें। धड़ाम! देव ने पैर पटका। उसकी आभा अचानक फटी और प्रकाश की चमक के साथ उसके पीछे तलवार डिब्बा प्रकट हो गया। निकालो! देव की भुजाएं झटकीं। भिन्न! एक गूंजदार तलवार की ध्वनि गूंजी और एक के बाद एक उड़ने वाली तलवार डिब्बे से निकली। उनके धड़ चकाचौंध तेजी से चमकते, हवा को छेदते शू ध्वनि के साथ। ये उड़ने वाली तलवारें तेजी से देव के सिर के ऊपर घूमने लगीं। जाओ! देव ने दोनों हाथों से इशारा किया और दर्जनों उड़ने वाली तलवारें दो पथों में बंट गईं। साथ ही वायु और बिजली की शक्ति तलवारों पर इकट्ठी हुई, प्रत्येक उड़ने वाली तलवार को और तेज और हिंसक बना दिया। स्विश स्विश! इन उड़ने वाली तलवारों के प्रकट होते ही सफेद वस्त्र वाले युवकों के चेहरे बदल गए और उन्होंने जल्दी अपनी अपनी विशेष कौशल का उपयोग रक्षा के लिए किया। चीख चीख! उड़ने वाली तलवार कटी, तेज चीख उत्सर्जित की। धड़ाम!
धड़ाम धड़ाम। वायु और बिजली की शक्ति से युक्त उड़ने वाली तलवार में भयानक शक्ति थी। आध्यात्मिक श्रेणी हथियार होने के कारण उसने इन सफेद वस्त्र वाले युवकों के हमलों को एक पल में छेद दिया। फिर गति कम न करते हुए ये उड़ने वाली तलवारें अचानक घुमाई गईं। नहीं नहीं, सफेद वस्त्र वाले युवकों ने हताश गर्जना की, लेकिन हमला फिर से इकट्ठा करने का समय देर हो चुका था। उड़ने वाली तलवारें बहुत तेज थीं। फट फट, मांस फटने की आवाजें एक के बाद एक गूंजीं। उड़ने वाली तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज और रुकने योग्य न थी। एक पल में ये सफेद वस्त्र वाले युवक चीखने का मौका पाए बिना चिथड़े हो गए। खून और मांस इधर उधर उड़ गए। म्यान में लौटो, देव ने शांतिपूर्वक कहा। उड़ने वाली तलवारें हवा में घूमी, खून के धब्बे झाड़े और तलवार डिब्बे में लौट आईं। सब कुछ आंखों के अंदर हुआ। समूह के सफेद वस्त्र वाले विशालकाय को केवल उड़ने वाली तलवारों का समूह अपनी आंखों के सामने चमकते और फिर म्यान में लौटते देखा। जमीन पर हालांकि मांस और खून का ढेर पड़ा था। यह भयानक है, यह क्रूर है। उस पल सफेद वस्त्र वाला विशालकाय वहीं खड़ा रहा, आंखें फोकस से बाहर, मानो डर से स्तब्ध हो गया हो। केवल जब देव उसके पास चला तब वह होश में आया। धड़ाम से घुटनों पर गिरा और बार बार सिर टेकता, विनती करता, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था और तुम्हारी महानता को न पहचाना। मैं मरने योग्य हूं, मरने योग्य। मैं मूर्ख हूं, स्वर या कुत्ते से भी बदतर। कृपया मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो। सफेद वस्त्र वाला विशालकाय दया की भीख मांगते हुए खुद को थप्पड़ मार रहा था, लेकिन देव अविचलित रहा। वह जानता था कि यदि उसकी शक्ति अपर्याप्त होती तो उसकी किस्मत और भी दयनीय होती। शत्रु पर दया करना खुद के प्रति लापरवाही है। खड़े हो और मुझसे लड़ो, देव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे क्षमा करो, मैं हिम्मत न करूं। सफेद वस्त्र वाला विशालकाय ने जल्दी कहा, देव को देखने की हिम्मत न करने वाला। न लड़ना, केवल मृत्यु। मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं, मैं हिम्मत न करूं, हिम्मत न करूं। सफेद वस्त्र वाला विशालकाय ने सारी लड़ने की भावना खो दी थी और केवल सिर टेकना और दया की भीख मांगना चाहता था। हालांकि अगले पल उसकी आंखों में अचानक निर्दयी चमक चली गई। वह अचानक फटा, उसकी आभा तुरंत चरम पर पहुंच गई और देव के चेहरे पर मुट्ठी मारी। दुर्भाग्य से देव ने पहले ही उसके चाल को देख लिया था। जैसे ही सफेद वस्त्र वाला विशालकाय अचानक आगे झपटा, देव की मुट्ठी पहले ही प्रहार कर चुकी थी। धड़ाम, खट। एक कानफोड़ू गर्जना के बाद हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ सफेद वस्त्र वाला विशालकाय ने तीव्र चीख मारी और फटे बोरे की तरह पीछे उड़ गया। सफेद वस्त्र वाला विशालकाय जमीन पर जोर से गिरा, दर्द से पसीना बहता। उसका पूरा हाथ मुड़ा और विकृत हो गया, अनगिनत टुकड़ों में टूटा। अब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि देव का शारीरिक शरीर कितना भयानक है, स्टील से 10 गुना कठोर। उसके शिखर तृतीय श्रेणी शारीरिक शरीर के साथ भी वह मुकाबला न कर सका। कल्पना कीजिए कि विरोधी की शारीरिक शक्ति चतुर्थ श्रेणी तक पहुंच गई होगी। उन भयानक उड़ने वाली तलवारों और इस शक्तिशाली काया के बारे में सोचते हुए यह व्यक्ति किस प्रकार का राक्षस है। यदि मुझे पता होता कि वह इतना विकृत है तो मृत्यु मिलने पर भी मैं उससे पंगा न लेता। कृपया मुझे जाने दो, कृपया। सफेद वस्त्र वाला विशालकाय दया की भीख मांग रहा था जब अचानक उसकी आवाज रुक गई और फिर उसका सिर उड़ गया, खून इधर उधर छींटा। धड़! एक उड़ने वाली तलवार म्यान में लौट आई। देव चला, जमीन पर सभी भंडारण अंगूठियां इकट्ठा कीं और फिर जल्दी चला गया। अगले कुछ दिनों में देव ने राक्षसों का शिकार किया जबकि संवर्धन किया। 5 घंटों में उन्होंने लगभग 200 अधिक राक्षस दांत प्राप्त किए, कुल 400 से अधिक अंक। जैसे ही देव हवा में उड़ रहा था, उसने पाया कि आगे 1000 मीटर पर पहाड़ों और जंगलों में कुछ राक्षसी आकृतियां इकट्ठी हैं। स्पष्ट था कि वह राक्षसों का निवास स्थान था। वह सीधा वहां उड़ा। जैसे ही देव करीब आया, उसे एहसास हुआ कि राक्षस किसी अनुष्ठान का संचालन कर रहे लगते हैं। सबसे केंद्र में एक वेदी है जिस पर भेंटें रखी हैं। सामने कई स्तर 5 राक्षस थे, जिनमें से एक का मोटा लंबा सफेद दाढ़ी था और काफी बूढ़ा था। वह अजीब मंत्र बुदबुदा रहा था
जबकि अन्य राक्षस वेदी के चारों ओर खड़े बूढ़े राक्षस की प्रार्थनाओं को भक्तिपूर्वक सुन रहे थे। जैसे ही देव 100 मीटर से कम दूर था, राक्षसों को कुछ महसूस हुआ। उनमें से बुजुर्ग स्तर 5 राक्षस सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और कुछ बार गरजा। गुरगुर। तुरंत अन्य राक्षसों ने भी देव को नोटिस किया और फिर उन्होंने बड़े कुल्हाड़ी और लोहे की छड़ें जैसी हथियार निकाले। कई राक्षसों ने धनुष और तीर निकाले, उन्हें तान दिया और कुछ तेज शू ध्वनियों के साथ कई लोहे के तीर हवा को छेदे और देव की ओर चले। हालांकि देव का शारीरिक शरीर चतुर्थ श्रेणी का था और स्टील से कठोर, लेकिन राक्षसों की जादुई शक्ति विशाल थी और उनके धनुष बाण की सामग्री विशेष थी, इसलिए देव अति आत्मविश्वास की हिम्मत न कर सका। शू। देव ने बचाव किया। 2 लोहे के तीर उसके पास से सरक गए और फिर 3 और लोहे के तीर सीधे उसके चेहरे पर आए। वाह! एक गर्जना के साथ बाई ने अपने पंजे झटके एक बर्फ सफेद पंजा प्रकाश का विस्फोट भेजा और 3 लोहे के तीरों को उड़ा दिया। राक्षसों ने 2 बार गरजा और फिर से धनुष तानने और तीर चलाने वाले थे। निकालो! देव की आंखों में तेज चमक चली गई और उसके पीठ पर तलवार डिब्बा प्रकट हो गया। उंगलियों के झटके से दर्जनों उड़ने वाली तलवारें घुमाई गईं। प्रत्येक उड़ने वाली तलवार वायु और बिजली की शक्ति ले जाती है, साथ ही तलवार ऊर्जा की शक्ति। इन 3 शक्तियों के संयोजन से और आध्यात्मिक श्रेणी हथियार होने से प्रत्येक उड़ने वाली तलवार गहन आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। स्विश स्विश। ये उड़ने वाली तलवारें शून्य को फाड़तीं, राक्षसों द्वारा चलाए तीरों से तेज, और एक पल में राक्षसों के सामने पहुंच गईं। तीर चलाने वाले राक्षस पहले मारे गए। उड़ने वाली तलवारें गुजरीं, उनके मांस को छेद दिया। फिर उड़ने वाली तलवार अन्य राक्षसों की ओर रुकावट रहित गति से घुमाई गई। सिजल सिजल, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एक पल में मांस कटने की आवाज कानफोड़ू हो गई। स्तर 3 और नीचे के राक्षस तुरंत तेज उड़ने वाली तलवारों से चिथड़े हो गए, जबकि स्तर 4 और ऊपर के राक्षसों के मजबूत शरीर थे। जब उड़ने वाली तलवारें उनके शरीरों से टकराईं तो धातु की क्लैंग ध्वनि हुई और चिंगारियां उड़ीं, लेकिन कुछ घाव छोड़ गए। एक पल में मानो मृत्यु ही उतर आई हो, ये उड़ने वाली तलवारें गुजरीं, दर्जनों राक्षसों की जानें ले लीं। बाकी सभी स्तर 4 या उच्चतर राक्षस हैं जो भारी शक्ति रखते हैं। गुरगुर। बचे दर्जन भर राक्षसों ने अपने साथियों को एक एक करके मरते देखा। हवा में देव को उग्रता से घूरा, मानो उसे चिथड़े कर देना चाहते हों। हालांकि देव को इन राक्षसों पर कोई दया न थी। राक्षस स्वभाव से रक्त पिपासु होते हैं और जीवों को हानि पहुंचाते हैं। उन्हें मारना न्याय करना है। धूम। देव ने अचानक जमीन पर पैर पटका और जमीन फटते ही वह हवा के झोंके की तरह निकला। साथ ही उसने उंगली इशारा की और दूर गई उड़ने वाली तलवारें तुरंत मुड़ीं और राक्षसों के समूह की ओर कटीं। आगे बढ़ते हुए देव ने हवा में मुट्ठी भींची और आत्मा निगलने वाली तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। एक तेज और अहंकारी तलवार आभा फटी और साथ ही विलयित वायु और बिजली आभा भी फूटी। वध तलवार तकनीक। लोगों को मारो। तलवार ऊर्जा तूफान। विशालकाय वानर मुट्ठी। देव आत्मा निगलने वाली तलवार लहराते हुए राक्षसों के झुंड में घुसा, रक्तपात छोड़ दिया। वध तलवार आत्मा की शक्ति अधिकतम हो गई और उसने अंतिम तकनीकों की बौछार की। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट बाहर फैला, अंतरिक्ष को लहराता और कंपाता। एक अगरबत्ती जलने के बाद जमीन पर केवल मलबा बचा था। चीख चीख। तेज तलवार के प्रहार से एक के बाद एक दांत कटे और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से देव ने उन्हें अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित कर लिया। कुल लगभग 50 राक्षस हैं, जिनमें 3 स्तर 5 राक्षस और दर्जन से अधिक स्तर 4 राक्षस शामिल। मोटे अनुमान से वे लगभग 200 अंक के हैं। निस्संदेह देव को इस बार भाग्य मिला। काफी राक्षसों का सामना हुआ। तुम्हें पता है, पिछले कुछ दिनों में उसने थोड़ा अधिक 400 अंक कमाए थे, लेकिन अब एक झटके में 200 अंक कमा लिए। अच्छा अच्छा। दांत निकालने के बाद देव वेदी पर पहुंचा। जब उसने वेदी पर भेंटें देखीं तो वह भौहें सिकोड़ न सका। भेंटें वास्तव में मानव थे।
एक एक करके जीवित लोग खून से सने या खून से भीगे आकृतियां नंगे वेदी पर रखे थे। कुछ के जननांग काटे भी गए थे, जो असाधारण रूप से क्रूर और रक्तपूर्ण लगता था। ये राक्षस वास्तव में पशु हैं, वे मरने योग्य हैं। देव ने मुट्ठियां भींची, क्रोध से भरा। देव अभी भी साइड पर था जब उसे कुछ फटे कपड़े नोटिस हुए। वे 4 प्रमुख विभागों के कुछ लोगों के लगते थे। देव ने उनके लिए चुपचाप कुछ सेकंड शोक किया। इन राक्षसों ने वास्तव में मनुष्यों को बलि के रूप में उपयोग किया। उनके अपराध पूर्णतः अमाफी योग्य नहीं। देव को शांत होने में थोड़ी देर लगी। फिर उसने पास कई बड़े गड्ढे फोड़े और इन लोगों को शांति से दफनाया। देव वेदी पर चला, उसे नष्ट करने का इरादा, जब अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसकी नजर वेदी पर एक लोहे की प्लेट पर पड़ी। लोहे की प्लेट पर 2 मृग सींग थे। दोनों मृग सींगों पर कुछ अजीब चित्र थे, हल्का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे। यह वास्तव में आत्मिक हिरण सींग है। देव चिल्ला उठा, उसके चेहरे पर आनंद चमक उठा। केवल अभी देव का ध्यान पूरी तरह वेदी पर लाशों पर केंद्रित था। यही कारण था कि उसने इन आत्मिक हिरण सींगों को नोटिस न किया। और आत्मिक हिरण सींग यह आत्मा निगलने तकनीक के 5वें स्तर को संवर्धित करने के लिए आवश्यक 3 सामग्रियों में से एक है, तो देव इसे कैसे पसंद न करे। देव ने जल्दी दोनों आत्मिक हिरण सींग संभाले और जाने वाला था जब अचानक थोड़ी दूर से एक श्रृंखला शूश की आवाजें आईं। देव की आंखें इधर उधर घूमीं, लेकिन जाने के बजाय वह पास के पेड़ में छिप गया। जल्द ही कई आकृतियां थोड़ी दूर से उड़ीं। जल्दी आओ, देखो, एक आवाज चिल्लाई, स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए कि स्थिति खोज ली गई है। जब ये लोग वेदी के पास पहुंचे तो वे तुरंत चौंक गए। इतने सारे राक्षस, सभी मारे गए, कम से कम 50। इसके अलावा यहां कई स्तर 5 राक्षस हैं। उनके घावों से लगता है कि वे तेज हथियारों से मारे गए, एक प्रहार में घातक। लगता है कि किसी जिले की शक्तिशाली टीम ने यह स्थान खोजा और इन राक्षसों का संहार किया। उनके बाएं दांत सभी ले लिए गए। ऐसे में चलो, वरिष्ठ भाई अजीत के निर्देशानुसार चलो रक्त घंटी फूल ढूंढें। एक बार पर्याप्त रक्त घंटी फूल इकट्ठा कर लें तो राक्षस कबीले पर हमला करने का समय होगा। ठीक है, चलो। शू शू। तीनों चमक उठे और दूर की ओर गए। राक्षस कबीला। पेड़ में देव, जिसने तीनों की बात सुनी, अपना चेहरा बदल न सका। यदि इसे कबीला कहा जा सकता है तो राक्षसों की संख्या कम से कम कई 100 होनी चाहिए। अनपेक्षित रूप से किसी ने राक्षस के कबीले को खोज लिया। बिना हिचकिचाहट देव चमक उठा और तीनों के गए दिशा में चला। रास्ते में देव ने युवकों का पीछा किया, अपनी आभा दबाई और दूरी बनाए रखी, इसलिए युवकों को उसका पता न चला। संध्या हो चुकी थी। ये युवक इकट्ठे किए रक्त लाल फूलों को ले जाते एक दिशा में चले। देव चुपचाप पीछे पीछा करता रहा। लगभग आधा घंटा बाद रंग पूरी तरह अंधेरा हो गया। युवक थोड़ी दूर पर रुक गए। देव एक पेड़ पर रुका। वहां एक धड़कता हुआ कैंपफायर था और स्पष्ट रूप से काफी लोग इकट्ठे थे। तो मिला? एक बैंगनी वस्त्र वाला युवक, तेज आंखों वाला, पूछा। वरिष्ठ भाई अजीत, मिल गया। यहां 200 रक्त घंटी फूल हैं। युवकों ने अपनी अपनी भंडारण अंगूठियां निकालीं और बैंगनी वस्त्र वाले युवक को सौंपीं। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने सिर हिलाया, भंडारण अंगूठी ली और अचानक उसकी तेज नजर कमरे में घूमी, देव की दिशा में। एक पल में देव को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी अपनी सांस दबाई, सांस रोकी और शाखाओं और पत्तियों के बीच छिपा, उजागर होने के डर से। सौभाग्य से बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने केवल देव को कुछ बार देखा, भौहें सिकोड़ी, सिर हिलाया और कैंपफायर के पास वापस बैठ गया। कितना सतर्क व्यक्ति! देव ने हल्की राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी सतर्क न रहा। कई 100 मीटर दूर से भी वह कुछ असामान्य महसूस कर सका। यह बैंगनी वस्त्र वाला युवक निश्चित रूप से सरल न था, देव ने सोचा। देव ने सावधानी से देखा और पाया कि कुल 5 कैंपफायर थे। प्रत्येक के चारों ओर कम से कम दर्जन लोग बैठे, कुल लगभग 60-70 लोग। ठीक तभी शू शू, हवा से एक श्रृंखला शूश की आवाजें आईं और फिर कई और आकृतियां उतरीं और कैंपफायर के पास बैठ गईं। उसके बाद समूह ने प्राप्त रक्त घंटी फूल को एक हरे वस्त्र वाले युवक को सौंपा। उसके बाद कई और समूह पहुंचे।
कुछ ने रक्त घंटी फूल बैंगनी वस्त्र वाले युवक को सौंपा, जबकि अन्य ने हरे वस्त्र वाले को। यहां लगभग 100 लोग होंगे। देव ने आश्चर्य से जीभ छाटी। वह जानता था कि केवल 500 लोग कंगलान रैंकिंग के मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब 1/5वां हिस्सा यहां इकट्ठा हो गया था और उनमें कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। लगता है राक्षस कबीले पर हमला कोई झूठ न था। इतनी बड़ी सेना के साथ वे निश्चित रूप से राक्षस कबीले से मुकाबला करने के योग्य हैं। ये लोग कैंप फायर के चारों ओर बैठे कुछ बातें चर्चा कर रहे थे। पता न चला, एक रात बीत चुकी थी। देव ने पूरी रात ध्यान और संवर्धन में बिताई। जैसे ही भोर हुई उसने आंखें खोलीं। नाश्ता समाप्त करने के बाद वे लोग हिलने लगे। स्विश स्विश स्विश। शूश की आवाज के साथ एक बैंगनी वस्त्र वाली आकृति हवा में उड़ी और एक दिशा में तेजी से चली। उसके पीछे 20-30 अन्य आकृतियां।